वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन माता तुलसी को सोने की लौंग और चांदी की बिछिया या पायजेब चढ़ाने का जो नियम लेते हैं वो कैसे लेते हैं वो बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन माता तुलसी को सोने की लौंग चढ़ाई जाती है और यह नियम 14 साल तक निभाया जाता है। आप चाहें तो यह पूजा अपने घर पे कर सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में जाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की लौंग से शुरुआत करें या फिर चांदी की बिछिया से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 14 साल तक यह नियम निभाया जाता है। साथ ही सुहाग की पिटारी चढ़ाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको सामान दिखाती हूँ कि हमें कौन सा सामान लगेगा। इस तरह से सुहाग की पिटारी में सभी सुहाग के सारे सामान लगेंगे। चूड़ा लगेगा, एक कंगा, बिंदी का पत्ता, मेहंदी, मांग भरने की सिंदूर और एक नारियल लगेगा, एक काजल की डिबिया लगेगी, साबुन लगेगा और इसमें आप भी अपने हिसाब से इसमें नेल पॉलिश, मेहंदी कुछ भी और भी रख सकते हैं। ये इस तरह से सुहाग की पिटारी लगेगी। एक कांच लगेगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप शुरुआत अपनी हैसियत के अनुसार करें। अगर आप अच्छी सामर्थ्य रखते हैं तो आप सोने का बड़ा सामान रखें, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप चांदी की चीज़ से शुरुआत करें। जैसे कि चांदी की बिछिया ले सकते हैं। इस तरह से ये सारे सामान तुलसा जी के चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सामान दिखा दूं कि हमें कौन सा सामान लगेगा। इस तरह से सोने की एक लौंग लगेगी। ये देखिए, एक आप सोने की लौंग ले सकते हैं। शुरुआत आप छोटी सी चीज़ से कर सकते हैं। जैसे एक साल आप सोने की लौंग ले लें, दूसरी साल आप चांदी की बिछिया ले लें। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से एक सोने की लौंग लें। दूसरा, आप इसमें अगर आप बहुत अच्छी हैसियत रखते हैं, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो आप चांदी की पायजेब चढ़ाएं। इस तरह से आप चांदी की बिछिया से शुरुआत कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी, चांदी की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे आप, अगर आपकी हैसियत ज़्यादा चढ़ाने की नहीं है तो आप इस तरह से ये चांदी की ये जो पायजेब में लगाई जाती है, ये इसे घुघरी बोलते हैं, आप इस घुघरी से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप चांदी की बिछिया ले लें, चांदी की अंगूठी ले लें और फिर लास्ट में आप सोने की लौंग ले सकते हैं। आप शुरुआत किसी एक चीज़ से करेंगे और बाद में आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ें लगेगी और ये चीज़ें आप अपने घर में आप अपनी ननद को दे दें, जिठानी को दे दें, सास को दे दें, या फिर आप किसी मंदिर में पंडितानी को जाकर भी दे सकते हैं। जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में देंगे तो यह बहुत पुण्य धर्म लगेगा, लेकिन अगर आप ननद को देना चाहें तो आप ये सारे सामान आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं। तो शुरुआत आप इसी साल से करें ताकि आपको इसका बहुत अक्षय फल मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें घी का दीपक जलाएंगे। सबसे पहले हम रोली का छींटा देंगे। इस तरह से हम रोली लगाएंगे। फिर हम थोड़े से चावल छोड़ देंगे। मोली लेंगे और हम मोली बांध देंगे। तो मैं थोड़ी सी मोली, इस तरह से हम यहाँ मोली बांध देंगे। आप चाहें तो पूरे तुलसी के पौधे में बांधें या फिर आप चाहें तो एक छोटे से पत्ते में भी आप इस तरह से मोली बांध सकते हैं। तो मैं यहाँ ये मोली बांध रही हूँ। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। इस तरह से हम दीपक जलाएंगे और फिर जो भी सामान
आप चढ़ाना चाहें वो इस तरह से यहाँ हम चढ़ा देंगे। ये सारे सामान हम यहाँ चढ़ा देंगे। तो हम सबसे पहले हम सारे सामान रखेंगे। तो सबसे पहले हम नारियल रख देते हैं, चूड़ा रख देते हैं और ये सुहाग की पिटारी चढ़ा देते हैं। और अब हम इसमें जो ये सोने की जो लौंग है, यह लौंग हम इस तरह से माता को यहाँ पे हम एक तरह से यहाँ चढ़ा देते हैं। ये मैंने यहाँ पे सोने की लौंग चढ़ाई है। शुरुआत हम सोने की लौंग और चांदी की बिछिया से करते हैं। तो अब हम अगर आप बहुत अच्छी हैसियत रखते हैं तो आप इस तरह से चांदी की पायजेब चढ़ाएं। तो ये मैंने यहाँ चांदी की पायजेब चढ़ाई है, सोने की लौंग मैंने यहाँ लगाई है। और अब हम आप चाहें तो नीचे जड़ के पास लगाएं या फिर आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहीं लगा रही हूँ। इस तरह से मकर संक्रांति के दिन आप सोने की लौंग तुलसी जी को चढ़ाएं और चांदी की बिछिया चढ़ाने का नियम लें। यह आपको 14 साल तक करना है। फिर आप इस सामान को आप चाहें जिसे भी दें, चाहे आप मंदिर में पंडितानी को दे दें या फिर आप अपने परिवार में अपनी बहन बेटियों को या फिर अपनी ननद या अपनी बुहार सास, जिसे आप चाहें उसे दे सकते हैं। तो इस तरह आज मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति के दिन माता तुलसी को सोने और चांदी की चीज़ चढ़ाने का जो नियम लेते हैं वो किस तरह लेते हैं, ये बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।